बच्चों, ये वाली न्यूज़ हमारी बताती है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, स्पेशली फॉर द वंस हु हैव सर्वाइव्ड एसिड अटैक्स। ठीक है, तो कुछ सालों पहले जब लक्ष्मी जी वाला केस हुआ था, जब उन पर बहुत ही ज़्यादा हाई इंटेंसिटी एसिड अटैक किया गया था, उस समय हायर कोर्ट्स ने ये आदेश दिए थे कि भैया जितने भी हमारे एसिड अटैक सर्वाइवर्स हैं उनको राज्यों को मैंडेटरी है कि आपको कॉम्पनसेटरी अमाउंट देना ही देना है। कॉम्पनसेटरी अमाउंट की बात कही गई थी कि 3 लाख रुपए का कॉम्पनसेटरी अमाउंट देना पड़ेगा इन 2 इंस्टॉलमेंट्स। 1 लाख वाला जो अमाउंट है वो अटैक के 15 दिन में ही देना पड़ेगा और बचा हुआ 2 लाख नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में। ठीक है, सो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट फ्लैग्स इश्यूज इन पे आउट्स फ्री केयर फॉर एसिड अटैक सर्वाइवर्स। तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये बात पहुंची कि जितने भी एसिड अटैक सर्वाइवर्स हैं जिनके लिए ये पूरी की पूरी एक रिलीफ की तरह बात रखी गई थी कि भैया जितने भी एसिड अटैक सर्वाइवर्स रहेंगे उनको कॉम्पनसेशन मिलेगा, उनको हॉस्पिटल में फ्री इलाज मिलेगा, उनसे एडवांस पेमेंट नहीं मांगा जाएगा। ये सब चीज़ें सुप्रीम कोर्ट को पता पड़ी कि फॉलो नहीं हो रही हैं, तो इसलिए उन्होंने ये इशू को फ्लैग किया बेसिकली। ठीक है, सो ये साल 2006 में जो है उन्होंने पूरा का पूरा ऑर्डर जारी किया था रिगार्डिंग द कॉम्पनसेशन। लेकिन अब जब हम देख रहे हैं आफ्टर 20 समवॉट ईयर्स ऑफ द ऑर्डर, द बेसिक रूल्स आर नॉट बीइंग फॉलोड। ठीक है, तो 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो कॉग्निजेंस लिया था कि जितने भी हमारे एसिड अटैक सर्वाइवर्स हैं, ठीक है, स्पेशली लक्ष्मी जी के केस में ये आया था, तो उन्हें एक्नॉलेज करना है। स्पेशली जितने भी स्टेट हैं उनको एक्नॉलेज करना पड़ेगा, जिस स्टेट से वो आ रही हैं स्पेशली उन्हें। इसी के साथ उनके ट्रॉमा को देखते हुए जितने भी डायरेक्टेड स्टेट्स हैं, जिन स्टेट से वो बिलोंग कर रही हैं, उन्हें यहाँ पर कॉम्पनसेशन देना ही देना पड़ेगा 3 लाख रुपये का, है ना, हर एक सर्वाइवर को। इसी के साथ 1 लाख रुपए, जैसे कि मैंने आपको भी बताया, 15 दिनों के अंतर्गत देने पड़ेंगे। और जो बचे हुए 2 लाख हैं उसका बैलेंस पेमेंट 2 महीने में हो जाना चाहिए। ठीक है, और ये इसीलिए, और इसके बाद में उन्होंने ये भी कहा था कि जो एसिड की बिक्री है मार्केट में उसको हमें रेगुलेट करना है। यानी कि अगर कोई ऐसा एसिड खरीदने जा रहा है जो बहुत ज़्यादा एसिडिक वैल्यू रखता है, ठीक है, या बहुत ज़्यादा उसका पीएच एसिडिक लेवल पर है, 2-3 ऐसा पीएच है उसका, तो यहाँ पर ऐसे एसिड की सेल को भी रेगुलेट करना है। ठीक है, एंड मेक श्योर कि भैया उस एसिड का इस्तेमाल कहीं ऐसे चीज़ों में नहीं हो रहा हो, बिकॉज एज यू ऑल माइट बी नोइंग एसिड इज़ वेरी फ्रीली अवेलेबल इन द मार्केट। ठीक है, अब यहाँ पे साल 2013 और 2015 में कोर्ट ने रीट्रेट किया था कि जितने भी सर्वाइवर्स हैं उन्हें अपने एसिड अटैक जो भी उन्हें हुआ है, ये ट्रॉमा जो उन्होंने फेस किया है, इसके बाद में उनका जो इलाज है उसके लिए उन्हें एडवांस पेमेंट नहीं देना है। और कोर्ट ने ये डिक्लेयर किया था कि इवन इफ दे आर गोइंग टू अ प्राइवेट हॉस्पिटल, इवन इन दैट प्राइवेट हॉस्पिटल दे डू नॉट हैव टू गिव एनी एडवांस पेमेंट, है ना। यानी कि अगर वो अपना अटैक सर्वाइव करने के बाद इलाज के लिए किसी भी हॉस्पिटल में जा रहे हैं, वो हॉस्पिटल वाले उनसे एडवांस पेमेंट नहीं मांग सकते। कोर्ट ने ये रूल किया था। ठीक है, साल 2013-15 में ये सर्वाइवर्स जो हैं इन्हें फ्री ट्रीटमेंट मिलेगा, गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों ही हॉस्पिटल में। ऐसा नहीं कि सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल में भी। और प्राइवेट हॉस्पिटल उन्हें रिफ्यूज़ नहीं कर सकते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल को उनका सारा पैसा गवर्नमेंट बाद में रीइंबर्स कर देगी। ये साल 2013 और 15 में जो है कोर्ट के द्वारा रूलिंग्स की गई थी। अब एक बेंच है बेसिकली जिसका हेड किया है जस्टिस BV नागरत्ना जी ने, तो वो ये पिटिशन जो है वो देख रहे थे। अभी रिसेंटली जो फाइल की गई सुप्रीम कोर्ट के पास, ये पिटिशन फाइल की गई थी NGO एसिड सर्वाइवर साहस फाउंडेशन के द्वारा। तो इस पिटिशन के अंदर बताया गया कि जितने भी एसिड सर्वाइवर्स हैं उन्हें उनका पूरा कॉम्पनसेटरी अमाउंट मिला ही नहीं है। स्पेशली हम यूपी जैसे अगर राज्य देख रहे हैं तो वहाँ पर जो इनिशियल कॉम्पनसेशन है वो भी डिले मिलता है, यानी कि जो 1 लाख 15 दिन में देने हैं वही 15 दिन के बाद मिलता है। और उसके बाद के जो बचे हुए 2 लाख हैं वो आते ही नहीं हैं अकाउंट्स में। बहुत सारे ऐसे सर्वाइवर्स हैं, बहुत सारे ऐसे विक्टिम्स हैं जिनके पास ये कॉम्पनसेशन अमाउंट गया ही नहीं है अभी तक। इसी के साथ उन्होंने ये भी देखा कि बहुत सारे हॉस्पिटल जो है, प्राइवेट हॉस्पिटल स्पेशली, वो मना ही कर दे रहे हैं उनका इलाज करने से। प्राइवेट हॉस्पिटल्स आर कम्प्लीटली डिनाइंग, है ना, इलाज करने से। या तो दूसरी चीज़ वो ये बोल रहे हैं कि ठीक है आप एडवांस पेमेंट दे दो, जो कि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के खिलाफ है। तो यहाँ पे देखिए, नॉर फ्री क्रिटिकल केयर इन प्राइवेट हॉस्पिटल। ठीक है, ये जो पिटिशन है ये हाईलाइट करती है कि कुछ सर्वाइवर को सिर्फ इनिशियल 1 लाख रुपए मिले हैं, वो भी
अलग अलग स्टेट्स में, सारे स्टेट्स में नहीं। और अगर हम महाराष्ट्र और यूपी की बात कर रहे हैं तो ऐसे स्टेट्स में तो इनिशियल पेमेंट भी बहुत डिले हो रहा है, ठीक है। इसी के साथ ये भी देखा गया कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, एज आई टोल्ड यू, दे आर नॉट प्रोवाइडिंग देम फ्री एडवांस्ड ट्रीटमेंट। आगे कोर्ट ने ये भी डायरेक्ट किया कि जो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी है, ठीक है, जो कि क्रिमिनल इंजरीज कॉम्पनसेशन बोर्ड के रूप में काम कर रही हैं यहाँ पे, ठीक है, उन्हें सर्वाइवर के क्लेम प्रोसेस करना ही करना है, पर वो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अभी प्रेजेंट बेंच जो है ना, अंडर जस्टिस बीवी नागरत्ना, उन्होंने ये इशू किया है नोटिस नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, जिसे हम नालसा कहते हैं, तो नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के अंदर उन्होंने ये नोटिस इशू किया है कि भैया पहले तो स्टेट वाइज डेटा कलेक्ट करके लाओ कि आपने कितना अमाउंट डिसबर्स किया है। इसी के साथ ये डेटा कलेक्ट करके लाओ कि कितने लोगों ने अपील की है फॉर कॉम्पनसेटरी फंड्स और आपने कितनों को नहीं दिया यहाँ पे। तो जब डेटा कलेक्ट किए गए, पूरे डेटा आया यहाँ पर, तो नालसा ने कोर्ट को ये बताया कि 484 करोड़ का अमाउंट जो है वो दिया गया है एसिड विक्टिम्स को, एसिड अटैक विक्टिम्स को, उन्हें डिसबर्स कर दिया गया है संपूर्ण भारत में। लेकिन उसके बाद भी ये पता पड़ा कि मार्च 2024 से अप्रैल 2025 का ये जो डेटा है 484 करोड़ का, इसके अंतर्गत बहुत सारे ऐसे सर्वाइवर्स हैं जिनके पास बेसिक 15 दिन वाला 1 लाख रुपए कॉम्पनसेशन भी नहीं पहुंचा है। यानी कि कहीं ना कहीं ये जो कॉम्पनसेटरी स्कीम है ये अच्छे से काम नहीं कर रही है, ठीक है। सो बच्चों यहाँ पे सोचने की एक बात है कि अप्रैल 2024 से मार्च 2025 तक अगर हम कंसिडर कर ले रहे हैं कि 484 करोड़ डिसबर्स हो गया है, तो आप देखिए 484 करोड़ यानी कि अराउंड 500 करोड़ रुपए डिसबर्स हुए हैं ऑलमोस्ट, ठीक है, 500 करोड़ रुपए एक साल में। तो आप समझिए कि 500 करोड़ रुपए अगर डिसबर्स हुए नेशन वाइड, तो एसिड अटैक्स कितने सारे हुए हैं। और क्या एसिड अटैक्स इतना नॉर्मल हो गया है? 500 करोड़ डिसबर्स होने के बाद भी बहुत सारे सर्वाइवर्स हैं जिनके पास इनिशियल 1 लाख और टोटल 3 लाख नहीं गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि एसिड अटैक इज़ मोर कॉमन देन वी थिंक। हम जितना सोचते नहीं उससे ज़्यादा कॉमन है, ठीक है। और ये जो एसिड अटैक है ये कोई ऐसे मामूली अटैक्स नहीं होते हैं, ये व्यक्ति का पूरा उसका लिविंग स्पिरिट छीन लेते हैं। बहुत सारे लोगों की आंखें चली जाती हैं, बहुत सारे लोगों का फेस पूरा रिस्ट्रक्चर करना पड़ता है, हियरिंग कैपेबिलिटी चली जाती है, उनके जो सेंसेस हैं वो नहीं काम करते, ठीक है। कितना भी अच्छा एडवांस्ड सर्जरी करवा लो लेकिन उसके स्कार्स नहीं जाते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे एज यू ऑल कैन सी कि डिस्पाइट giving so much of aid there are so many people who have not received their compensation। मतलब ये जो प्रॉब्लम है कितनी ज़्यादा सीवियर है, इट इज़ मोर कॉमन देन वी थिंक, ठीक है। चलिए, कोर्ट ने यहाँ पे मैंडेट किया है कि जो कोर्ट के ऑर्डर्स हैं उन्हें नोटिस में लाया जाए, स्पेशली सारे स्टेट के चीफ सेक्रेटरीज के सामने, ताकि जितने भी स्टेट के चीफ सेक्रेटरीज हैं वो इस मुद्दे पे ध्यान दें और ये मेक श्योर करें कि भैया समय से फंड्स रिलीज हों, स्पेशली स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ के द्वारा, ठीक है। सर्वाइवर्स के पास समय से पैसा जाए। आपको पता है पैसा क्यों दिया जाता है? आप देखिए कि जो एसिड अटैक होते हैं इनका इलाज कोई ऐसा नहीं है कि कोई दवाई खा ली और आप ठीक हो गए। ये जो एसिड होता है ये बहुत ज़्यादा हाईली कॉन्सेंट्रेटेड होता है, यानी कि एक ड्रॉप अगर आप यहाँ डालेंगे तो इट विल कम आउट फ्रॉम हेयर, पूरी हड्डियाँ पिघला के। इतना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड एसिड होता है ये, पूरा चेहरा जहाँ जहाँ इसके स्प्लैशेस आते हैं, एक ड्रॉप भी आता है सब कुछ ख़त्म हो जाता है। 1 लाख रुपए भी कुछ नहीं है बेसिकली, है ना, क्योंकि उस व्यक्ति को अपना इलाज करवाना है, हर एक चीज़ सब कुछ वापस से नया करवाना है, इस प्रकार से कि उसको दवाइयाँ खानी है, उसको सोशल एक्सक्लूजन फेस करना पड़ेगा, उसको खुद की आइडेंटिटी जो उसकी खो गई वो रिबिल्ड करनी है, उसको खुद का सब कुछ वापस नया बनाना है। तो इसके सामने 1 लाख 3 लाख बहुत छोटे हैं, बट अगर ये अमाउंट भी उनको टाइम पे नहीं मिल रहा है अपना इलाज करवाने के लिए, तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत वाली बात है यहाँ पे, ठीक है। सर्वाइवर्स हैव बिन गिवन लिबर्टी टू अप्रोच स्टेट लीगल सर्विसेज। तो यहाँ पे कोर्ट ने बोल दिया कि जितने भी सर्वाइवर्स हैं आपके पास ओपन हैंड है, फ्री हैंड है, आप स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के पास जाइए और अगर आपके पास कॉम्पनसेशन अमाउंट नहीं आया है तो उनसे जाके डिमांड कीजिए कि भैया कॉम्पनसेशन अमाउंट दीजिए, या तो आप डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज कमेटी के पास भी जा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये
उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको फंड टाइम पर एलोकेट करना। अगर वो नहीं एलोकेट कर रहे हैं तो यहाँ पर कोर्ट ने उन्हें फ्री हैंड दे दिया है कि आप जाके उन्हें क्वेश्चन कीजिए, उनसे डिमांड कीजिए, अगर डिले हो रहा है तो उनसे पूछिए कि क्यों नहीं आए हैं, ठीक है। और इसी के साथ उन्होंने वापस से ये आदेश दिए हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स को कि अगर कोई एसिड अटैक सर्वाइवर आपके पास आ रहा है तो आप पैसे उनसे नहीं मांग सकते, आपको उनका फ्री इलाज करना ही पड़ेगा, बाद में आपके पैसे रीइम्बर्स कर दिए जाएंगे वाया गवर्नमेंट अथॉरिटीज। ओके बच्चों, एनी डाउट टिल हियर? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? यादव कुलजीत लेकर आए हैं एक डेटा मैम 135 पर्सन पर ईयर, 16,000 सॉरी 16,135 पर्सन पर ईयर, दैट इज़ द डेटा दैट इज़ अवेलेबल ऑन इंटरनेट, ठीक है। ये डेटा इंटरनेट पे अवेलेबल है, लेकिन बहुत सारे केसेस होते हैं जो रजिस्टर ही नहीं होते, ये भी हमें ध्यान रखना है। बहुत सारे एसेट केसेस ऐसे होते हैं विच गो अनरजिस्टर्ड। तो ओके, ऑल क्लियर, चलिए।